तो इसीलिए गीता में भी कहा कि काम पूरा ना हो तो क्रोध का रूप ले लेता है, क्रोध पूरा ना हो तो मोह का रूप ले लेता है, फिर बुद्धि भ्रष्ट होती है। ये शक्ति के डिफ्लेक्शंस बिल्कुल विकृत मानसिकता, बिल्कुल कुंठित मानसिकता पैदा करने का आधार बन जाते हैं। तो फिर ये बात जो क्रिया मार्ग है उसमें बड़ी बड़ी स्पष्ट है। दो प्रकार के प्रयोग हैं क्रिया मार्ग के। एक वो जो तंत्र केंद्रित है, जहां कोई रोक टोक नहीं काम शक्ति पर, वहां काम पर जीतने का तरीका है काम शक्ति में रत हो, होशयुक्त होके, और धीरे 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 वो शक्ति बिल्कुल निरर्थक दिखाई पड़े, जहां पर उस शक्ति का बहाव स्वतः अंतः गमन कर लेगा। ये तो है तंत्र प्रक्रिया। एक है शक्ति की साधना, जिसे हम कहें क्रिया मार्ग, जिसे हम कहें कुंडलिनी शक्ति को मथने का मार्ग, जिससे कि चक्रों को एक्टिवेट करने के प्राणिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर निरंतर क्रियाओं का इस्तेमाल करने से अंतः शक्ति जागृत हो उठती है, शक्ति चालन हो उठता है। तो वो शक्ति जो बहिर्गमन थी, जो बाहर की तरफ मुड़ी हुई थी, वो स्वतः ही अंतः की ओर मूव कर जाती है, अंतः की ओर उसका बहाव शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक यात्रा में हम स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंचे हैं। यह चक्र रहस्यमय है, क्रिएटिविटी का स्रोत है, लेकिन इस चक्र के साथ एक एनर्जी, एक विषय ऐसा जुड़ा जो इंसान की फिजियोलॉजी, इंसान के मन को बहुत बहुत प्रभावित करता है। और सामाजिक रूप में वो विषय बड़ा स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है। उस बारे में, उस विषय में ज्ञान चर्चा नहीं है, वैसे एक हाइप क्रिएट करके चर्चाएं तो हैं। वो है काम, वो है सेक्स एनर्जी। और जब कोई दुनियावी व्यक्ति इस विषय में बात करता है तो वो पूरी तरह से वासना केंद्रित है, लेकिन अधिकतर आध्यात्मिक या कहें तथा कथित आध्यात्मिक व्यक्ति भी इस विषय पर बात करते हुए या तो भौहें सिकोड़ लेंगे, भौहें खड़ी हो जाएंगी, तन जाएंगी, और वो एकदम ऐसे देखेंगे जैसे कि कुछ बहुत गलत चीजों के बारे में बात शुरू कर दी है। या कुछ लोग इस बारे में बिल्कुल ही बेबूझ बात करते दिखाई देते हैं, जो पूरी तरह से इस शक्ति के दमन पर केंद्रित होती है। तो आज हम इस विषय को ठीक ठीक रूप में जानने का प्रयास करते हैं। विशेषकर क्या इस शक्ति को, सेक्स एनर्जी को हम मन से जीत सकते हैं? मन की शक्ति से क्या इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहली उन लोगों के लिए ये बात सोचने की जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं और उन लोगों से प्रेरित हैं जो इसको दबाने की, मन से दमन की बात करते हैं। आप समझे आप क्या गलती करते हैं। मन जिससे परे जाने की यात्रा आध्यात्मिकता, मन में उठे विचार, विचारों का इस्तेमाल करते हुए यदि हम प्राण में उठे हुए कंपनों को दबाएंगे तो वो विचार की शक्ति तब तक प्राणिक कंपनों को दबा सकती है जब तक कि एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू ना आए। अगर वो थ्रेशहोल्ड, वो एक अंतिम छोर शक्ति का आ जाएगा, तब आप विचारों से भी उस शक्ति को दबाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट करेगी। तो इसीलिए गीता में भी कहा कि काम पूरा ना हो तो क्रोध का रूप ले लेता है, क्रोध पूरा ना हो तो मोह का रूप ले लेता है, फिर बुद्धि भ्रष्ट होती है। ये शक्ति के डिफ्लेक्शंस बिल्कुल विकृत मानसिकता, बिल्कुल कुंठित मानसिकता पैदा करने का आधार बन जाते हैं। तो फिर ये बात
जो क्रिया मार्ग है उसमें बड़ी बड़ी स्पष्ट है। दो प्रकार के प्रयोग हैं क्रिया मार्ग के। एक वो जो तंत्र केंद्रित है, जहां कोई रोक टोक नहीं काम शक्ति पर, वहां काम पर जीतने का तरीका है काम शक्ति में रत हो, होशयुक्त होके, और धीरे 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 वो शक्ति बिल्कुल निरर्थक दिखाई पड़े, जहां पर उस शक्ति का बहाव स्वतः अंतः गमन कर लेगा। ये तो है तंत्र प्रक्रिया। एक है शक्ति की साधना, जिसे हम कहें क्रिया मार्ग, जिसे हम कहें कुंडलिनी शक्ति को मथने का मार्ग, जिससे कि चक्रों को एक्टिवेट करने के प्राणिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर निरंतर क्रियाओं का इस्तेमाल करने से अंतः शक्ति जागृत हो उठती है, शक्ति चालन हो उठता है। तो वो शक्ति जो बहिर्गमन थी, जो बाहर की तरफ मुड़ी हुई थी, वो स्वतः ही अंतः की ओर मूव कर जाती है, अंतः की ओर उसका बहाव शुरू हो जाता है। तो ये दो तरीके हैं कुंडलिनी शक्ति में क्रिया मार्ग पर आधारित, जो शक्ति के मार्ग हैं उन पर आधारित, जिन्हें हम तांत्रिक कहते हैं या तंत्र के प्रयोग करने वाला कहते हैं। वो इस शक्ति पर बहुत बहुत स्पष्टता से, बहुत बहुत सूझबूझ और होश से विजय पाते हैं। बड़ा जटिल मार्ग है। आप काम में रत होके काम से मुक्त हुए। आज के समय में यदि आप काम में रत होके काम से मुक्त होने की सोचेंगे, तो ये आपके लिए एक्सक्यूज बन सकता है आपकी वासना में रत होने का। कुछ ध्यानियों ने इस विषय में बहुत सी बातें कही, जो काम विषय पर बहुत कुछ कह गए। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि काम को दबाना नहीं है, उसमें रत होके भी उससे विजय प्राप्त करनी है। और इस विषय, इस बात का बहुत बहुत लोगों ने, जो ध्यान में उतरना चाहते थे, गलत तरीके से अर्थ निकाला। और उस गलत अर्थ निकालने का मूलभूत कारण है अपनी खुद की नासमझी और खुद की कमजोरी। जो हम वासना युक्त हैं, हम उस काम से निकलने के लिए उसमें रत होके, होशयुक्त होके मुक्त हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए एक दूसरा धड़ा, एक दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है, जहां पर पूरी तरह से प्राणिक क्रियाओं पर केंद्रित हो जाते हैं। ये दूसरे मार्ग में काम में आप रत हो ना हो, उस पे बल नहीं है। नियम से काम छोड़ना है, इस बात पे बल नहीं है। इस बात पे बल है कि आप शक्ति चालन पर केंद्रित हो जाएं। अगर प्राण कंपित अंतः की ओर होने लगेंगे, ये मानो ऐसा ही है कि यदि आपको बाहर प्राण के जाने पर रस आता है, अगर उसी प्राण के अंतःगमन का रस मिल जाए, तो बहिर्गमन के रस को, बाहर प्राण के मूवमेंट को स्वतः छोड़ दिया जाएगा। मानो आप चीनी खाते थे, आपको धीरे से किसी ने शक्कर खिला दी, खांड खिला दी, आपको वो स्वाद चीनी से अच्छा लगा, तो स्वतः ही चीनी छूट जाएगी। आप कहेंगे चीनी बुरी है, चीनी के ये दुष्प्रभाव हैं। इस प्रकार से चीनी छुड़वाना, ये है मन द्वारा चीनी पर विजय प्राप्त करवाना। लेकिन दूसरा है आपके स्वयं के अनुभव द्वारा। आपने स्वयं चखा, आपको कुछ ठीक ठीक महसूस नहीं होने लगता। आप जब उसे ग्रहण करते हैं, आप उसे खाते हैं, तो आपको लगता है कुछ ठीक नहीं है, अंदर प्राणिक हलचल गड़बड़ है। जब आप शक्कर लेते हैं, तब आपकी कंपन बदल जाती है। तो स्वाद वही मीठा है, स्वाद अब जो चीनी से मिलता है वो शक्कर से मिल जाता है, लेकिन वो जो भेद है, वो भेद आपका अपना वैयक्तिक अनुभव है। ऐसे ही शक्ति के बहिर्गमन में क्षणिक सुख जो हमें प्राप्त होता है, वो ही हमारा व्यसन बनता है। लेकिन अंतःगमन में वो क्षणिक चिरस्थायी हो जाता है, इटर्नल हो जाता है।
और यही डिफरेंस है। जब शक्ति चालन अंत की ओर होता है तो शक्ति का बहिष्राव स्वतः छूटता है और आनंद की एक झड़ी, एक लड़ी लगती है। कहीं एक क्षण का भी कोई विलाप नहीं होता। हम बहिर्गमन जब भी शक्ति का देखें तो हम पाएंगे कि अंदर एक विलाप होगा। एक क्षणिक आनंद या क्षणिक सुख के बाद ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ हमारा बड़ा कीमती छूट गया हो, लेकिन अंतःस्राव या ये ऊर्ध्ववृत्त स्थिति के द्वारा हम ऐसी अवस्था पाते हैं जहां आनंद चिरस्थायी स्थित हो जाता है, मानो अंत में एक आनंद की स्वतः स्फुरना शुरू हो गई हो। अब ये तो बात हुई शक्ति केंद्रित दो मार्गों की। अब एक बात समझने की कि ध्यान मार्ग में हम क्या करते हैं। ध्यान मार्ग में हम मन से परे निकलते हैं। जब मन से परे निकलते हैं तो मन के कारण जो हमारे व्यसन हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, मन में केंद्रित हैं, हम उनसे बाहर निकलते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बड़ी धीरे धीरे चलती है क्योंकि मन के साथ हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। इसलिए अधिकतर ध्यान मार्गी जो ध्यान का प्रयोग करते हैं वो मन का सहारा लेते हैं, विचारों का सहारा लेते हैं काम को जीतने के लिए। इसलिए उनके शब्द बार बार इस प्रकार के होंगे जो काम को गलत ठहराएंगे, जो ब्रह्मचर्या को स्थापित करना इस पर बल देंगे, कहेंगे कि आपको शक्ति का बहिर्स्राव छोड़ना होगा। उनके लिए ब्रह्मचर्या की परिभाषा भी यही है कि आप काम में रत होना छोड़ दें, क्योंकि वो मन से युद्ध में रत हैं। लेकिन ध्यान भी वो ठीक ठीक नहीं समझ पाए हैं। मन से आसक्ति मुक्त होने की प्रक्रिया में अगर मन का ही प्रयोग किया गया, विचारों का ही प्रयोग किया गया, तो विचार पर ही केंद्रित हैं हम। हमने विचार दिया स्वयं को कि ये काम गलत है, काम वासना गलत है। अब इस विचार आधारित कोई भी हमारी आदत बदलती है तो वो विचार हमारी बंधन की कड़ी है। हो सकता है कोई विचार उस विचार को सुपरसीड कर जाए, उस विचार से श्रेष्ठ मालूम पड़े। यही तो मन का खेल है। मन पर आसक्त होके कभी भी हमने कोई आदत छोड़ने का प्रयास किया, ये तो काम रत बात हुई, काम वासना की बात हुई। हमें कोई छोटी सी आदत भी यदि विचारों के संग्रह से छोड़ेंगे, मानो हम मीठा खाते हैं, कोई समझाने लगे कि मीठा खाने से डायबिटीज हो जाएगी, मीठा खाने से कोई और दिक्कत आ जाएगी, लेकिन जब जीवन चलता है तो वो प्राण कंपनों से चलता है, वो हमारी प्राणिक अनुभूतियों से चलता है। तो विचार हमें हमारी आदतों से जीत दिलाने के बड़े ऊपरी साधन हैं, जिनको दूसरे प्रकार के विचार सुपरसीड कर सकते हैं, जिनसे हम एक कंफ्यूजन में रह सकते हैं। इसलिए मन से मुक्त होना, उस प्रक्रिया में ध्यान धीरे धीरे मन से अनासक्त अगर कर दे तो ब्रह्मचर्या सहज स्थित हो सकती है। लेकिन मन से अनासक्त होने में मन के दृष्टा बनने की प्रक्रिया है। उसके लिए नियमित ध्यान का अभ्यास करना वो पहलू महत्वपूर्ण है। हम उस पहलू पर ध्यान नहीं देते, हम नियमावलियों पर ध्यान दे देते हैं। हम नियमबद्ध हो जाते हैं, हम ऐसे ऐसे संकल्प लेने का प्रयास करते हैं मानो अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम वो नहीं करेंगे। लेकिन जीवन प्राणिक कंपनों से जब चलता है तो ये सारे संकल्प, सारे विचार धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए यदि आप ध्यान मार्ग पर हैं तो ध्यान की अवधि, ध्यान के वक्त अपनी दृष्टा भाव की अवस्था, ध्यान की समयावधि को पूरे दिन में इस रूप में फैलाएं कि फिर आपका जीवन का पल पल होश युक्त, ध्यान युक्त, दृष्टा भाव युक्त होता चला जाए। तब ये स्वतः ही
शक्ति का अंतःगमन शुरू हो जाएगा। जटिल प्रक्रिया है ध्यान, लेकिन ये अप्रोच होगी विचारों से, मन से काम शक्ति को जीत पाना गलत तरीका है। इससे कुंठा पैदा होगी, इससे उस शक्ति का डिफ्लेक्शन होगा, इससे वो शक्ति दूसरे क्रोध, मोह या इस प्रकार की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जो फिर हमारे व्यक्तित्व को और ज्यादा नकारात्मक और ज्यादा बिखरा हुआ बना देगी, क्योंकि वही शक्ति है। उस शक्ति का पूर्ण अंतःगमन जब तक नहीं होगा तब तक रूपांतरण संभव नहीं है। तो ये तो एक पक्ष हुआ कि काम शक्ति किस प्रकार से लोगों को एक स्टिग्मा के रूप में दिखाई देती है, जबकि यह महज बड़ी सरल प्रक्रिया है कि वो शक्ति जब तक अंत यात्रा पर नहीं चलेगी तब तक बहिर्गमन के लिए उसको प्रकृति ने बनाया है। जैसे जैसे होश सधेगा, जैसे जैसे चेतना स्वयं में स्थापित होगी, जैसे जैसे शक्तियां मध्यस्थ होंगी, स्वतः ये बहिर्गमन शक्ति का अंतःगमन में रूपांतरित हो जाएगा। ये भी प्राकृतिक है। शक्ति का बहिर्गमन प्राकृतिक है, होशयुक्त होते हुए शक्ति का अंतःगमन भी प्राकृतिक है। इसलिए इस बात को गिल्ट के रूप में या इस बात को एक हेय दृष्टि से देखने के रूप में लेना ना समझी, लेकिन इस बात को ठीक ठहरा देने वाले लोग जो कहें नहीं, कामरत होना कोई गलत भी नहीं है और ऐसा ही रहने देना चाहिए, वो एक दूसरे प्रकार की नासमझी है। नेचुरली ये शक्ति बहिर्गमन की तरफ है, लेकिन होश इसे स्वतः अंतःगमन की ओर ले जाएगा, शक्तियों का चालन इसे स्वतः अंत की ओर ले जाएगा, भाव स्पंदन इसे अंत की ओर ले जाएंगे। लेकिन ये सब आपकी अंत यात्रा से ही संभव हो सकेगा।